हेलो बच्चों, आइए अपन एनसीईआरटी एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स का। ठीक है, और वो किसके रिलेटेड है? प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर के रिलेटेड एग्जांपल है। एनसीईआरटी एग्जांपल है आपकी क्लास 6 एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 अभी करा रहा हूँ, फिर इसके बाद एग्जांपल 3 करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल 1 देखिए, इसमें क्या बोला है? ऐड द नंबर्स, मतलब नंबर को ऐड करना है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐड मत करना, क्योंकि ये चैप्टर होल नंबर का चल रहा है। होल नंबर में भी ये प्रॉपर्टी के बाद आया, तो आपके एग्जाम में अगर ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आता, यूनिट टेस्ट में अगर क्वेश्चन आएगा कि ऐड दी नंबर्स, ठीक है, ये दे देंगे यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर, ऐसे करके दे देंगे। ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो ऐसे दे देंगे। अगर बाई चांस मान लो उन्होंने नहीं दिया, बोल दिया ऐड दी नंबर्स, तो डायरेक्ट ऐसे मत ऐड कर देना, डायरेक्ट ऑर्डर वाइज इसको कुछ प्रॉपर्टी की हेल्प से ऐड करना। तो पहले मैंने तीन प्रॉपर्टी बताई थी। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो बस चेक करने के लिए होता है, क्योंकि ये मतलब होल नंबर को ऐड करने के बाद होल नंबर आता है कि नहीं, वो तो भाई क्लोजर अलग प्रॉपर्टी है। दो प्रॉपर्टी से अपन इसको करेंगे, एक तो कम्यूटेटिव और एक एसोसिएटिव। तो कम्यूटेटिव में क्या कर सकते हो आप, या तो ऐसे भी कर सकते हो कि 234 है, ठीक है, इसको मतलब इनका ऑर्डर चेंज करके कर दो। 234 प्लस 103, ठीक है, प्लस 197। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 234 103 197 17 14 4 13 2 3 534। इसका आंसर आएगा 534। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 534। तो इस ऑर्डर से भी कर सकते हो। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कर दिया है। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी देखो, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी से भी आप कर सकते हो। 234 प्लस 197 ब्रैकेट, फिर बाद में आप 103 ऐड कर सकते हो। तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 234 प्लस 197 करो, 7 4 1 10 13 या 10 13 एंड 3 4 431। तो इसका आंसर कितना आएगा? 431 प्लस 103। तो इसका आंसर कितना हुआ? 534। तो इसका आंसर भी 534 है। तो अपन ने मैंने दोनों तरीके बता दिए, एक तो एसोसिएटिविटी से भी आप ऐड कर सकते हो और कम्यूटेटिव से भी ऐड कर सकते हो। ऊपर वाला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और नीचे वाला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आप जो चाहे किसी भी प्रॉपर्टी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे दिया है कि फाइंड, इसका एडिशन करना है दो वेज में। अब दो वेज का मतलब प्रॉपर्टी की हेल्प से करना है, टू वेज में। अब मैंने ऊपर बता ही दिया था कि ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी है और ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाली थी वो कौन सी थी? कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव। और ये कौन सी थी? नीचे वाली एसोसिएटिव। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव से कर दिया और मैंने एसोसिएटिव से कर दिया। तो यहाँ पे भी आप दो प्रॉपर्टी की हेल्प से कर सकते हो, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो कम्यूटेटिव में क्या कर सकते हो? कम्यूटेटिव में कर सकते हो 14 प्लस 6 प्लस 17। कितना आएगा आंसर? प्लस 6 प्लस 17 10 17 1 3 37। इसका आंसर आएगा 37। अब एसोसिएटिविटी की हेल्प से करते हैं। एसोसिएटिविटी की हेल्प से कैसे करेंगे? 14 प्लस 17 ब्रैकेट में कर दो और बाद में 6 ऐड कर दो। इसका आंसर कितना आएगा? 14 प्लस 70 कितना होता है? 14 या 14 मान लो, 28 और 3 31, 31 मान लो, 31 प्लस 6, आंसर कितना है? 37। तो ये भी आंसर आ गया, इससे भी आ गया, दो वेज से हो गया। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया दो वेज से। पहला वे ये रहा कम्यूटेटिव वाला और नीचे वाला एसोसिएटिव वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3, 12 इंटू 35। इसको भी प्रॉपर्टी के हेल्प से ही करना है। ठीक है, लिखा हुआ नहीं है तो भी प्रॉपर्टी के हेल्प से ही करना है। तो इसको कैसे कर सकते हैं? अब आप बोलोगे कम्यूटेटिव लगा दे क्या? कम्यूटेटिव जैसे 12 इंटू 35 है, तो आप 35 इंटू 12 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर लिख देना बाय यूजिंग
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया मतलब फर्स्ट मेथड। या तो अब सेकंड मेथड क्या है, ये जो 12 दिख रहा है इसको अगर डिवाइड कर दो 2 में, जैसे 6 और 2 में, 6 इंटू 2 के मल्टीप्लीकेशन में, तो ये 12 होता है, और फिर इस पे एसोसिएटिविटी लगा दो। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो, तो ये दोनों मेथड से कर सकते हो। अगर एग्जाम में बोल दिया एसोसिएटिविटी से करना है तो फिर कैसे करोगे, मान लो इसको बोल दिया एसोसिएटिविटी से करना है, एसोसिएटिविटी से कैसे करोगे, फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना आपको मल्टीप्लीकेशन में। या तो इसको डिवाइड करो 7 इंटू 35, 7 5 से 35, या 6 इंटू 2 में डिवाइड कर दो, जिससे आप एसोसिएटिविटी से कर सकते हो। तो क्या करना, मान लो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया हो और बोले कि एसोसिएटिविटी से करो, तो एसोसिएटिविटी से करने के लिए इसको ब्रेक कर देना, क्योंकि दो ही यहाँ पे नंबर्स है, होल नंबर है, तो यहाँ पे आप तीसरा तो है नहीं, तो आप एसोसिएटिविटी कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे आप ब्रेक कर देना, 12 को 6 इंटू 2 में ब्रेक कर दो। ठीक है, मतलब 4 इंटू 3 में भी ब्रेक कर सकते हो, 4 3 जा 12। 6 मेथड ये हो गया और सेकंड मेथड ये हो गया। इसका आंसर मैं बता देता हूँ कितना आएगा, मतलब पर हाँ ठीक है, 6 इंटू 2 कितना होता है, 12 इंटू 35, 35 इंटू 12 कितना होता है, 7, 420 होगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 420 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो आंसर, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 420, और यहाँ पे भी इसका आंसर आ जाएगा 420। तो ये आप देख के लिख देना। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। तो यहाँ पे क्या है, अपन किसके हेल्प से कर सकते हैं, एसोसिएटिविटी की हेल्प से कर सकते हैं। तो इसको एसोसिएटिविटी की हेल्प से कैसे करेंगे, जैसे अब एसोसिएटिविटी ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये मतलब आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाती है। जैसे एसोसिएटिविटी है तो वो इजी बना देगा। इजी कैसे, जैसे इन दोनों का ब्रैकेट में ले लो, जिससे क्या मल्टीप्लिकेशन इजी से कर सकते हो, फिर इसको मल्टीप्लाई बाद में कर देना। तो इसको एसोसिएटिविटी की हेल्प से करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 8 इंटू 125, ब्रैकेट में लिख दो, और बाद में एसोसिएटिविटी के मतलब रूल के हिसाब से इसको ऐसे कर दो, और फिर इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो। 125 इंटू 8 कितना होता है, यहाँ पे देखो 125 को 8 से करो, 8 5 जा 40, 4 8 2 जा 16, 20 का 2, 8 1 जा 8, 9 10, 1000 आता है। ठीक है, तो 1000 इंटू 1769। ठीक है, तो 1769 एज इट इज आ जाएगा, और फिर है ना मल्टीप्लिकेशन में 3 जीरो, तो 3 जीरो आ गया। इसको मतलब कॉमा करके भी लिख दो, वरना ऐसे भी लिख दो, तो आंसर सही है। ठीक है, तो ये मैंने एसोसिएटिविटी के हेल्प से बता दिया है, बाय एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी, ये कैलकुलेशन को इजी बनाती है, क्योंकि आप ना छोटे टर्म को ब्रैकेट में लेके फिर बाद में बड़े टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इसलिए अपन प्रॉपर्टी के यूज करते हैं, जिससे कैलकुलेशन इजी हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे अपने एग्जाम्पल एनसीईआरटी के खत्म होते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और उसके अगले एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू।